So welcome guys, I'm Om from IIT Bombay. So guys, अब तक हमने बहुत सारे केसेस देखे कि बच्चे आजकल सुसाइड कर रहे हैं. नॉट ओनली नॉन IITians, ऑल्सो IITians. अभी एक केस आया कि IIT बॉम्बे का एलुमिनाई जो IIT बॉम्बे में पढ़ रहा था उसने अभी सुसाइड किया. अभी हमने देखा कि IITs में जाने के लिए लोग अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं, लेकिन जाने के बाद भी वहाँ पर सुसाइड हो रहा है, तो ये बहुत गलत बात हो रही है. इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वाई स्टूडेंट्स आर डूइंग बैड विद देयर लाइफ. क्यों कर रहे हैं ये सब हम सविस्तर के साथ देखेंगे. सबसे पहले हम नॉन IITians के बारे में सोचेंगे, उसके बाद हम IITians की तरफ बढ़ेंगे. So first exam pressure and failure. अब गाइस ये देखो, एग्जाम प्रेशर एंड फेलियर, इस बात से सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं कि अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे, तो फिर घर में क्या बताएंगे. एग्जाम्पल देता हूँ कि स्टूडेंट्स इस माइंड के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो यही बात वो उनको मन में खटकती है. वो इसके वजह से अपना 1.5 से 2 महीना वेस्ट कर देते, सिर्फ यही थिंकिंग करते करते कि होगा नहीं होगा नहीं होगा ये नहीं होगा. इसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है. अब प्रेशर बोले तो एग्ज़ाम का प्रेशर आने जैसे ही एग्ज़ाम है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टफ है. लेकिन फिर भी एक बात ध्यान में रखना कि अगर हम इस कैपेबल ही ना होती कि हमें एग्ज़ाम की तैयारी करने का कैपेबल ही नहीं होती, तो भगवान ने हमें चांस दिया हुआ है. ध्यान में रखो, हमें क्यों चूज़ किया. लाखों एस्पिरेंट है, जो नीट हो या जेई हो, लाखों एस्पिरेंट है दुनिया, मतलब इंडिया में बहुत सारे करोड़ ऑफ स्टूडेंट्स है, लेकिन हमें ही क्यों गॉड ने चूज़ किया जेई या नीट के लिए. एक ध्यान में रखिए, ये प्रेशर हैंडल करना सीखे. सबसे पहले अगर फेलियर भी आया तो हमें कौन सी चीज़ में फेलियर आया वो चीज़ ध्यान में रखिए. वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम. अब इससे ऊपर एक भी एग्जाम नहीं. आपको पता है कि वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम अगर मैं फेल हुआ हूँ तो मुझे इस जो फेलियर से मुझे कुछ तो सीखना चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में फेल होने का मतलब आप बहुत बड़े धुरंधर थे. जिस तरीके से हमने हर चीज़ में एक माइंड में ध्यान में रखो कि वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम में हम थोड़े से फेल हो गए, तो कोई इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं. एक ध्यान में रखो, IITs एंड NIT, ये कॉलेजेस में जाने के बाद स्टूडेंट्स को इतना हाई लेवल कंपटीशन रहता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिर्फ टॉप 1% स्टूडेंट ही जाते हैं, और टॉप 1% में भी कंपटीशन रहता है. अब एक बात ध्यान में रखो कि IITs में आप मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. IITs में देखो कितना प्रेशर रहता है स्टूडेंट्स पे, कि IITs में लगने के बाद हाई कंपटीशन होता है. वहाँ पर 1% स्टूडेंट होते हैं जिनमें इतना सारा कंपटीशन होता है कि वहाँ के एकेडमिक्स इतने मतलब हार्ड होते हैं. फिर भी एक ध्यान में रखो कि IITs में कंपटीशन किसके साथ हो रहा है. IITs में कंपटीशन हो रहा है हमारे टॉप माइंड के साथ. तो उस कंपटीशन में हमें कुछ भी करके इस बात का सोचो कि हमें लगने के बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होती है. ये लगने से पहले, IITs में लगने से पहले हमने कितना सारा सैक्रिफाइस किया है. और आप अगर IITs में नहीं गए फिर भी आप खुद से स्किल डेवलप करो कि IITs आपको बुलाए किस लिए, सेमिनार के लिए, कुछ चीज़ के लिए IIT आपको बुलाए. अब एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने IITs नहीं किया, लेकिन आज IITs में उनका सेमिनार होता है. उनको बुलाते हैं सेमिनार के लिए, आप 1 घंटा सेमिनार दो, ये दो. ध्यान में रखो ये चीज़. अब हम सेकंड देखते हैं कि
कौन सी चीज पे क्या होता है। तो सेकंड आता है ये, फर्स्ट हो गया। सेकंड आता है कि हाई एक्सपेक्टेशन। हम बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं इसके बारे में कि हमें हाई एक्सपेक्टेशन होता है। जैसे जिस तरीके से अब हमने सोचा कि मुझे 300 में से 280 मार्क्स चाहिए, और अगर नहीं आए तो हम क्या करते थे, खुद को क्या मान लेते, फेलियर। तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर 280 नंबर चाहिए आपको, तो आपको करीबन 16 से 17 घंटे 16 से 17 घंटे हर रोज पढ़ना पड़ेगा। अगर ये नहीं आए तो एक ध्यान में रखो ना, अगर आपके 200 प्लस मार्क आ रहे हैं मतलब बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि आप अगर कैलकुलेशन करोगे 16 लाख स्टूडेंट में से सिर्फ 2.5 लाख स्टूडेंट ही क्वालिफाई करते हैं, 2.5 लाख स्टूडेंट ही क्वालिफाई करते हैं, वो भी जेई मेंस। और एक ध्यान में रखो, और जेई मेंस क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 100 यानी कि 150 मार्क्स चाहिए, बस 150 मार्क्स चाहिए। और आप ध्यान में रखो आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं वो भी मॉक टेस्ट में, मतलब बहुत बड़ी बात है ये बात ध्यान में रखो। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाइप भी मत रखो खुद से कि मुझे इतना ही चाहिए। नेवर थिंक अबाउट इट, ओनली थिंकिंग अबाउट इट। जितना किया उतना बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे बच्चे अभी भी, मैं बहुत आगे हूँ ये सोचो। और आगे अगर फैमिली के बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है तो अपने हिसाब से उनको बताओ कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, इसके आगे मतलब ऐसा माइंड में क्लियर रखो कि करना है तो सही तरीके से करूँगा, इतने घंटे पढ़ो, फिर जरूर आएंगे आपके मार्क्स इतने। ध्यान में रखो, स्टडी बहुत इजी चीज़ है गाइज, इतना प्रेशर मतलब इतना कुछ नहीं है स्टडी में। आप अगर बाहर फैक्ट्रीज में देखोगे तो लोग 12 13 घंटे काम करते हैं, ये ध्यान में रखो गाइज यार। मतलब एक जगह बैठकर आपको स्टडी करनी है, बस एक जगह बैठकर बुक्स पढ़नी है, वो भी खुद के लाइफ के लिए, तो ये चीज ध्यान में रखो। अब थर्ड चीज आती है कि सिस्टम फॉलन। अब ये चीज बहुत गलत बात होती है कि सिस्टम जब फॉलन होता है। जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ था, जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद रीनीट हुआ, ऐसे पेपर्स लीक हो रहे। जिस तरीके से हमने हर तरफ से देखा कि टीईटी का पेपर लीक हुआ, यहाँ भी झारखंड या उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ, यानी कि सिस्टम फॉलन हो रहा है। तो सिस्टम को भी हमें सही करने की जरूरत है। अब ये चीज ये चीज एकदम हमारे पे मतलब हमारे स्टडी से रिलेटेड है, लेकिन हम इसमें कुछ सिस्टम में बदलाव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिस्टम ये हमारे हाथ में नहीं है, ये चीज़ नहीं है हमारे हाथ में कि सिस्टम फॉलो हुआ या फिर पेपर लीक हो गया। तो हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही है कि हम अपने मेंटल इलनेस, यानी कि 4th पॉइंट होता है मेंटल इलनेस में हमें डिप्रेशन से बाहर आना है। अगर कुछ तो सोचा होगा भगवान ने, अगर हमको भेजा है तो ये ध्यान में रखो, डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकलो गाइस। ये टेंशन ही मतलब कि अगर हो गया तो, अगर पेपर लीक हुआ है तो 22 लाख स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है, वो चीज़ ठीक है, लेकिन मैं ही मतलब मेरा ही ऐसे चीज़ मत सोचो कि मैं मतलब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। एक सोचो यार, कुछ तो सोचा होगा उसने, ये ध्यान में रखो। अब हम 4th पॉइंट पे जाते हैं कि फैमिली कम। 4th पॉइंट हम जाते हैं 4th पॉइंट पर, जो है फैमिली इलनेस। सो अब एक चीज ध्यान में रखो कि फैमिली इलनेस में आता है स्ट्रिक्ट फैमिली, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं किसी के। तो गाइज यार, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होंगे तो हमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करना होगा या फिर थोड़ा सा सोचना होगा कि पेरेंट्स के साथ सही बॉन्डिंग बनाने के लिए हमें ज़्यादातर उनके साथ में बैठ कर बातें करना होगा, ये सब चीज़ करनी होगी, या फिर उनका हार्ट टू
हट टू हट सोचना होगा तभी होगा, या फिर उनके कहना क्या यार हमें क्या करना है वो सब चीज़ बताने के बाद ही करो। ये थोड़ा सा ये ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये चीज़ माइंड में ज़्यादा ही प्रेशर देती है। स्टडी का प्रेशर भी होता है और फैमिली प्रेशर भी, और फिर और पेरेंट्स के प्रेशर और सराउंडिंग प्रेशर बहुत सारा होता है। सो अब हम आते हैं, ये चीज़ हो गई। अब इसके आगे हम मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे। सो मेंटल हेल्थ, सो फर्स्ट यानी कि हमें स्ट्रांग माइंड सेट रखना है। स्ट्रांग माइंड सेट रखना है कि हम क्या कर रहे हैं आज। ये चीज़ ध्यान में रखो कि कुछ तो करना है हमें। ये चीज़ मतलब स्ट्रांग माइंड सेट रखो कि भाई अगर आईआईटी चाहिए तो मुझे पढ़ना होगा, ऐसा ही आईआईटी नहीं मिलता गाइस। मतलब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हो और फिर ध्यान में रखते हो कि नहीं मिला तो क्या हो जाएगा। यार इतनी स्टडी करो कि आईआईटी मिलना ही चाहिए। 16 17 18 घंटे पढ़ने मतलब ये 2 साल इतना पढ़ो कि बाद में फिर एक माइंड सेट, स्ट्रांग माइंड सेट बन जाता है बाद में। और अब आते हैं हम एकदम मेन पॉइंट पे। हम इसको मतलब ये जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है वो 90% स्टूडेंट को आती है। 90% जो तैयारी कर रही, जेई हो, नीट हो, एसएससी हो या फिर कौन सी भी गवर्नमेंट एग्जाम, 90% स्टूडेंट्स इससे जूझ रही। इसका मतलब ये डिसीज का नाम है स्काइजो फेरेनिया, स्काइजोफेरेनिया और क्रोनिकोपेन। स्काइजोफेरेनिया ये इसका डिजीज का नाम है गाइस। यार थोड़ा सा माइंड के साथ, मतलब थोड़ा सा माइंड सेट के साथ अपने मेंटल को एकदम प्रेशराइज मत। सो गाइस अब आते हैं हम आईआईटीएंस भी। सो गाइस एक मतलब एक लॉजिकल नहीं तो होता है, आईआईटीएंस में भी बहुत प्रेशर होता है क्योंकि वहाँ पर एकेडमिक्स ही वैसे होते हैं, कंपटीशन भी बहुत होता है। आईआईटीएंस बनने के बाद भी बहुत सारा प्रेशर आ जाता है कि सीजीपीए मेंटेन करनी पड़ती है, एकेडमिक्स और वहाँ पर कंपटीशन भी बहुत होता है। ये चीज़ बहुत सारी है, ये 3 चीज़ें है जिस वजह से आईआईटीएंस सुसाइड कर रही है। सो एक बात ध्यान में रखो कि हमने वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम निकाली। एक बात ध्यान में रखो कि हमने वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम निकाली और हम एक क्या बोलते हैं छोटे से प्रेशर की वजह से, यानी कि एक जॉब की प्रेशर क्यों लेते हो यार। जॉब की प्रेशर कभी लेनी नहीं चाहिए। हमने वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम क्रैक करके हम आईआईटी में पहुंचे। एक ध्यान में रखो ये करना मतलब आप 1% में गए पूरे वर्ल्ड की, ये मतलब इंडिया के 1% में गए। उसके बाद आप खुद का स्टार्टअप चालू करो, खुद का कुछ तो, यानी कि सेल्फ बिजनेस, कुछ तो फायदा उठाओ यार आईआईटी टैग का। मतलब कुछ तो ऐसा माइंड एकदम, मतलब सबको फायदा होना चाहिए ऐसी चीज स्टार्ट करो। आईआईटीएंस बनना का जोक नहीं है, और लेकिन फिर भी हम वहाँ पर जाकर अगर प्रेशर ले रहे तो ये चीज़ मत करो। सबसे ज़्यादा कुछ तो स्टार्टअप करो, बिजनेस करो, कुछ तो मतलब आपके एल्यूमनाइज भी वैसे होंगे, आपके आसपास भी वैसे ही बच्चे होंगे जैसे एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स। सो इस वजह से कुछ तो स्टार्टअप करो, बिजनेस करो। ये चीज़ सोचो ही मत कि हमें कि सुसाइड के बारे में सोचो ही मत गाइस। मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड से आप एक इतना मतलब हाई लेवल माइंड से जो 1% में जाने के बाद भी अगर ऐसे गलत कदम उठा दे तो ये गलत बात है। सो ये चीज़ ध्यान में रखो कि वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स। हमने वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम क्रैक किया है तो हम ये बारे में सोचेंगे नहीं। हम सिर्फ एक ही सोचेंगे कि हाउ टू मेक स्टार्टअप। इस भारत देश को किस तरीके से फ़ायदा होगा, हमारा किस तरीके से, मतलब हम दूसरा का फ़ायदा किस तरीके से कर सकते हैं, आने वाले स्टूडेंट्स का, आने वाली पीढ़ी का। इन सब के बारे में सोचो। इन सब के बारे में सोचने के बाद ही आपके माइंड एकदम क्लियर रखो गाइस। बुक्स रीड करो,
अपने स्टूडेंट से ज़्यादा मतलब अपने जो कलीग्स हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा करो कि हम क्या कर सकते हैं माइंड में, यहाँ पर इंडिया की ग्रोथ किस तरीके से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ये चीज़ सोचो। और IITians यार, ये माइंड में आते ही ऐसा, मतलब जो स्टूडेंट IIT में जाने के लिए तरसते, वो स्टूडेंट से आप बहुत आगे हो, ये चीज़ में ध्यान में रखो। और बस गाइज, यार सुसाइड के बारे में कभी सोचो ही मत। अगर ऐसा ख्याल आया तो मुझे DM करो, एक इंस्टा पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर बहुत हाई प्रेशर है फिर भी मुझे DM करो। आई कैन हेल्प यू एनी सिचुएशन इन एनी प्रॉब्लम दैट थिंक अबाउट इट। आई हेल्प 10 lakh plus students, नॉट ओनली IITians, ऑल्सो नॉन IITians। सो ध्यान में रखो गाइज, सुसाइड के बारे में सोचना ही नहीं है प्लीज़। अगर ऐसा कुछ माइंड में आया तो प्लीज़ अपने भाई को बताओ, सॉल्यूशन रेडी होगा। थैंक यू। और अगर सिर्फ एक ही बात करनी है, डोंट डू दैट।